welcome all of you once again. So, our today's topic is span of management. We can say span of management or we can say span of control. So, let's begin. ओके सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है या स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है? देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी सुपरवाइज्ड एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली। मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि कितने सबऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सकता है या अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। मतलब एक मैनेजर जब उस एक मैनेजर के अंडर कितने लोग होंगे कि वो उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा, इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन सर्वल फैक्टर्स ना। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं अपने अंडर 5 लोगों को हैंडल कर पा रही हूँ तो दैट मीन्स सब लोग ही 5 को हैंडल कर पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि एक पर्टिकुलर मैनेजर जो होगा वो कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है अपने अंडर। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार मीनिंग दोबारा देखिए। मीनिंग क्या है, सब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि कितने सबऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। फाइन, नाउ इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू लिमिट द स्पैन ऑफ कंट्रोल बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल कर देंगे ना, दैट मीन्स एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लमैटिकल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसको फिर वो किस तरीके को कंट्रोल खो बैठेगा उन पे। वो कितने लोगों को एक साथ चेक कर लेगा, बहुत उसको डिफिकल्ट हो जाएगा चेक करना। और अगर वो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो भी वो बहुत ज़्यादा सुपरविजन करेगा, बहुत ज़्यादा चेक करेगा, तो अपने काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सबऑर्डिनेट। सो दैट मीन इट इज ऑलवेज डिजायरेबल to limit the span of control. The number of subordinates should not be too large or too small. If the number of subordinates is too large, the personal supervision becomes difficult and it may lead to lose control. And if the number of subordinates are too small, then the subordinates will have a strict control. तो उससे क्या हो जाएगा कि वो अपनी एक्टिविटीज को बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। सो नाउ मूव टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ क्या फैक्टर्स ऐसे होते होंगे जो हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते होंगे? मतलब किन फैक्टर्स की वजह से एक मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट हो सकता है? देखो, अब बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जो मेरा काम है ना, जो मैं काम करूँ, बीइंग अ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन होता है? जो काम कर रहा है अंडर मैनेजर के। और मैनेजर कौन होता है? जो सुपीरियर होता है, जो हेड होता है। फाइन। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो काम है वो बहुत रूटीन एक्टिविटी का है, मतलब मैं वही सेम काम आज भी कर रही हूँ, कल भी कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं उस काम में इतनी परफेक्ट हो गई हूँ कि जो मेरा मैनेजर है उसको मेरे को बहुत ज़्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस टाइम पे जो मेरा मैनेजर होगा वो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वाई? बिकॉज ईच ऑफ अस इज डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ वर्क जो हम रोज करते आ रहे हैं। तो उस टाइम पे हम उस काम में परफेक्ट हो गए और हमारा मैनेजर को इतने रिक्वायर्ड नहीं है कि वो हमें हर टाइम पे देखे, हर टाइम पे हमें सुपरवाइज करे। लेकिन अगर जो मेरा काम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टफ है, बहुत क्रिटिकल है, तो उस टाइम पे जो मैनेजर होगा ना मेरा, उसको मुझे टाइम टू टाइम गाइड करना पड़ेगा, वो मुझे टाइम टू टाइम सुपरवाइज करेगा, चेक करेगा। तो उस टाइम पे जो मेरा मैनेजर होगा उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल शॉर्ट हो जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं उसके अंडर वो उसको कम चाहिए होंगे जिसको वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर पाएगा, अदरवाइज फिर उसको प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है जो काम, जो नेचर ऑफ वर्क पे है। तो नेचर ऑफ कि हमारा काम किस टाइप का है, तो जो भी फैक्टर्स हैं वो ये होंगे। मेन जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज नेचर ऑफ वर्क, एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर का कैसा एक्सपीरियंस है, सबऑर्डिनेट्स का कैसा एक्सपीरियंस है, कितना टाइम हमें सुपरवाइज करने में लगता है, कितना हमें एक सबऑर्डिनेट्स पे फेथ है, इंसेंटिव्स हम उनको कैसे दे रहे हैं, रिलेशनशिप कैसा है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, और असिस्टेंस उसको कैसा मिला हुआ है एक मैनेजर को। तो ये सारे फैक्टर्स को चलिए डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में अगेन वही सेम पॉइंट कि अगर हमारा जो काम है वो रूटीन नेचर का है, देन स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी मोर। इफ द वर्क इज ऑफ रूटीन और रिपीटेटिव नेचर, रिपीट होने वाला काम है कि हम रेगुलरली वही काम कर रहे हैं, द स्पैन ऑफ कंट्रोल मे बी मोर। बट इफ द वर्क परफॉर्म बाय द सबऑर्डिनेट्स इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, देयर शुड बी लेस सबऑर्डिनेट्स। बिकॉज उससे क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से उनको फिर सुपरवाइज कर पाएगा, चेक कर पाएगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, सेकंड इज एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर। अब सुपीरियर कौन है? जो हेड है। अगर हेड को बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत टाइम से यही रोल में है, तो इससे क्या होगा? उसका एक्सपीरियंस उसको गाइड कर रहा है अभी।
उसका एक्सपीरियंस उसको बता रहा है कि किस तरीके से उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल को मैनेज करके रखना है। तो मोर द एक्सपीरियंस ऑफ द सुपीरियर द मोर इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। जनरली हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस है सुपीरियर को, तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी उसका ज़्यादा हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता है। फाइन, इफ द मैनेजर इज कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड ही मे बी इन द पोजीशन टू हैंडल मोर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो वो अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकता है। ऑल्सो इफ द मैनेजर हैज़ अ गुड एबिलिटी टू कमांड, उसको कमांड देना अच्छे से आता है, उसको काम लेना लोगों से बहुत अच्छे से आता है, तो भी वो ज़्यादा लोगों को एक टाइम पे सुपरवाइज अपने अंडर कर सकता है। मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज सबऑर्डिनेट्स नेचर एंड एक्सपीरियंस। सबऑर्डिनेट्स का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी अभी किसी काम में एंटर हुई हूँ, तो मुझे सुपरविजन भी ज़्यादा चाहिए, मुझे गाइडेंस भी ज़्यादा चाहिए, मुझे कोई चेक करने वाला भी चाहिए जो मुझे पता है, जो मुझे लीड करे। लेकिन अगर मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अगर मैं बहुत टाइम से काम करते आ रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे पता है कि काम को किस तरीके से करना है, तो मुझे जो जो चेक करने वाला है उसको मेरे ऊपर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बहुत सारे अगर लोग जो हम सबऑर्डिनेट जो भी हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अपने आप से काम परफॉर्म कर रहे हैं और अपने अपने बिहाफ पे काम को कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मैनेजर होगा उसको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सुपरविजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो वो बहुत सारे लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता है। बट जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रेशर्स हैं या उनको अभी नॉलेज नहीं है काम को करने की, तो मैनेजर को उन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड एक्सपीरियंस ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस, they require less supervision, whereas the if they don't have that much of experience, the supervisor have that means अगर उनको if they don't have the experience, then span of control should be less, तो उसको कम लोग चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज टाइम डिवोटेड टू सुपरविजन। अब कितना टाइम आपको सुपरविजन के लिए मिल रहा है? अगर मैनेजर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो उस टाइम पे उसको वो बाकी की एक्टिविटीज़ पे भी तो ध्यान देना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब पे भी अगर उसको ही ध्यान देना है, तो वो सुपरविजन पे इतना टाइम नहीं दे सकता। तो उस टाइम पे उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल शॉर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजर का काम है ही सुपरवाइज करना, सिर्फ सुपरविजन ही उसका मेन रोल है, तो वो उस टाइम पे स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका जो है वो लार्ज हो सकता है, मतलब क्योंकि वो उस टाइम पे एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है एक साथ। लेकिन अगर उसको बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में भी मैनेज होना है, तो उसको जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हैज डायरेक्ट रिलेशन टू द टाइम डिवोटेड टू supervision. If the superior devote lot of time for supervision, or when supervision is a major function, the span of control is more. Whereas if the manager has to perform other functions, then the span of control would be less, would be short. This is because the supervisor has to undertake a number of other activities as well, right? So next is faith in subordinates. फेथ इन सबऑर्डिनेट्स मीन्स कितना वो ट्रस्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। अगर जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, वहाँ पे मैनेजर टाइम टू टाइम चेक करेगा सही से हो रहा है। मैंने बोल भी दिया कि मैंने काम कर लिया, फिर भी उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, वो खुद से एनालिसिस करेगा, खुद से चेक करेगा, खुद से हर चीज़ को देखेगा, तो ही वो मानेगा कि काम हुआ है। तो दैट मीन्स जो फेथ है ना सबऑर्डिनेट्स पे, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। If the superior has faith and trust in subordinates, he will be in the position to control more number of subordinates. That is because the subordinates would also have faith in and trust in their superior, and as such they will work, and they will work properly, and there will be a proper relationship between them. So जो फेथ इन सबऑर्डिनेट है वो भी हमारा एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से स्पैन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स ऑफर। इंसेंटिव्स ऑफर्स मीन्स अगर सुपीरियर इंसेंटिव ऑफर कर रहा है किसी भी टर्म्स में, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स को, देन ऑब्वियसली जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो खुद से मोटिवेट होंगे, खुद से इंस्पायर होंगे काम को करने के लिए। तो उस टाइम पे उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो कि अगर वो काम प्रॉपरली करेंगे दिल गेट द इंसेंटिव्स एज वेल। फाइन, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर है उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो लार्ज हो सकता है, वो बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। वाई? बिकॉज द एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद से मोटिवेटेड है, दे आर विलिंग टू वर्क बिकॉज उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। बट अगर उस टाइम पे इंसेंटिव्स नहीं ऑफर हो रहे, तो दैट टाइम जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो शॉर्ट हो सकता है। इफ द सुपीरियर ऑफर गुड इंसेंटिव्स, both monetary and non-monetary, to its subordinates, then he would be in the position to control more number of subordinates. Next is relationship. Relationship means कि जो superior है और जो subordinates है उनका आपस में कैसा रिलेशन है। अगर अच्छा रिलेशनशिप है, इफ देर इज गुड रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट,
द सुपीरियर मे बी इन द पोजिशन टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल मोर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ऑब्वियसली रिलेशन अच्छा है तो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट है तो वो ज़्यादा लोगों को एक साथ सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन इफ द रिलेशनशिप इज प्रॉपर फॉर्मल रिलेशनशिप, दैट मीन्स जहाँ पे एक फॉर्मल हायरार्की के थ्रू सब काम जा रहा है, एक फॉर्मल वे के थ्रू सब काम जा रहा है, देयर आर लेस चांसेस ऑफ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, देयर आर मोर चांसेस कि वहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो शॉर्ट होगा। राइट। लास्ट इज असिस्टेंस फ्रॉम पर्सनल, मतलब उसको कोई भी ये पर्सनल स्टाफ एक वर्ड यहाँ पे रह गया, असिस्टेंस फ्रॉम पर्सनल स्टाफ, कि जो उसको असिस्टेंस कैसा मिल रहा है पर्सनल स्टाफ, उसको कोई भी पर्सनल सेक्रेटरी और मैनेजर जो है उसके पास कोई भी पर्सनल असिस्टेंट है या कोई पर्सनल स्टाफ है उसका खुद का जो उसकी बेसिक से काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट मिला हुआ है तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बेसिक से काम सारे अपने पीए से, अपने जो उसको एक स्टाफ मिला हुआ है उससे करवा सकता है। लेकिन अगर उसके अंडर कोई भी ऐसा उसका पीए नहीं है, कोई भी उसका पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, तो उसको सारे के सारे काम खुद से करने हैं, तो उस टाइम पर उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। When the superior receive help and assistance from personal staff such as any personal assistant, the span of control may be more. लेकिन अगर नहीं है तो obviously the span of control would be short. So these are the basic points जिनकी वजह से हमारा स्पैन ऑफ जो कंट्रोल है वो अफेक्ट होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। फाइन, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं बट दीज आर द मेजर पॉइंट्स इनकी वजह से जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like the video and share it with your friends as well and subscribe to my channel. Thank you so much for listening.